कैदी आधा खाना खा चुका था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने देखा कि जेलर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसने चुपके से एक रस्सी अपनी उंगली पर लपेट ली। फिर उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। गार्ड मान तो गया, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी। उसे लगातार एक टहनी हिलानी थी ताकि वो उसे देख सके, वरना वो उसे गोली मार देंगे। ये सुनकर भी वो बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसने एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली। फिर भी एहतियात के तौर पर जेलर लगातार गोली चला रहा था, उसे चेतावनी देने के लिए। इसलिए उसे टॉयलेट करते हुए चिल्लाना पड़ रहा था कि वो वही है, लेकिन जहां कोई नहीं देख सकता था। वो चुपचाप हाथ की रस्सी पेड़ से बांध रहा था। दूर से देखने पर टहनी तो हिल रही थी, लेकिन उस आदमी की आवाज नहीं आ रही थी। तभी जेलर को शक हुआ। उसने जल्दी से उस तरफ एक गोली चलाई, लेकिन वो निशाने पर नहीं लगी। ये देखते ही वो फौरन उस तरफ भागा, पर जब तक वो वहां पहुंचा, जमीन पर सिर्फ एक लंबी रस्सी पड़ी थी। तब तक वो आदमी एक घर तक पहुंच चुका था। वो जानता था कि गार्ड्स जल्द ही उसका पीछा करते हुए आ जाएंगे, इसलिए उसे वक्त हासिल करने का कोई तरीका निकालना था। उसने 2 बच्चों को बहला फुसलाकर उनसे एक कुल्हाड़ी मंगवाई, उससे अपनी बेड़ी काट दी, फिर बाकी हिस्से को कपड़े की पट्टी से बांध लिया। लेकिन पुलिस के कुत्तों से कैसे बचा जाए? फौजी होने के नाते ये उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने एक बच्चे से थोड़ी काली मिर्च मंगवाई और उसे रास्ते के किनारे छिड़क दिया। इससे उसकी गंध छिप जाती। इस तरह उसे भागने के लिए काफी वक्त मिल जाता। हुआ भी वही। जब जेलर कुत्तों के साथ वहां पहुंचा तो कुत्ते काली मिर्च की वजह से छींकने लगे। अब वो भला कैसे किसी को ढूंढते? खंभे पर टूटी हुई जंजीर देखकर जेलर समझ गया कि वो आदमी भाग गया है, पर अगले ही दिन उसे पकड़कर वापस ले आया गया। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार वो पिछली बार से भी जल्दी पकड़ा जाएगा। ये पहली बार नहीं था कि उसने जेल से भागने की कोशिश की थी। उसे दोबारा भागने से रोकने के लिए जेलर ने उसके पैरों में एक और बेड़ी डाल दी, लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी ने भागने का ख्याल नहीं छोड़ा। एक दिन रात को जब सब लोग पार्टी कर रहे थे तो उसने नीचे से फर्श काटना शुरू कर दिया। उसके साथ ही उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो जानबूझकर खूब शोर मचा रहे थे ताकि जेलर का ध्यान उस पर न जाए। सबकी मदद से उसने जल्दी से फर्श काट लिया और ठीक उसी वक्त सोने का वक्त हो गया। जब वार्डन कमरों की जांच करने आया तो एक कैदी ने कुछ बताने का नाटक किया और उसे अपने बिस्तर के पास बुला लिया ताकि उस आदमी को मौका मिल सके। जैसे ही गार्ड का ध्यान मार की बातों में लगा, उसने मौके का फायदा उठाया और बिस्तर के नीचे घुस गया। उसके पीछे पीछे एक और कैदी भी नीचे घुस गया। जल्द ही जेलर को बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गया। उसका साथी तार की बाड़ पार भी नहीं कर पाया था कि गश्त लगाते हुए गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर किया था। उसका मकसद गार्ड्स का ध्यान भटकाना था ताकि दूसरे आदमी को भागने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। जल्द ही उन्होंने उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। तब तक वो एक छोटी नदी के किनारे पहुंच चुका था। वो बस दौड़ता रहा, बिना रुके। सुबह होने तक दौड़ता रहा। कुत्तों को चकमा देने के लिए वो जानबूझकर एक जाली के पास बार बार कूदने लगा ताकि उसकी असली राह का पता न चले। और हुआ भी यही। जब कुत्ते वहां पहुंचे तो उनका सिर चकरा गया। हर तरफ उसी आदमी की गंध थी और कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भी बस इधर उधर भागते रहे। जेलर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जमीन पर अपनी गंध न छोड़ने के लिए वो आदमी सीधे तार पर चढ़ गया या फिर जानबूझकर सुअरों के बाड़े में भागा ताकि उस पर सुअरों की गंध लग जाए। उसे यकीन था कि इस बार वो लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे। थोड़ी ही देर में उसे पकड़ने गए जेलर वापस आ गए, क्योंकि उनके खोजी कुत्ते को गला घोंट कर मार दिया गया था। एक ऑफिसर कुत्ते को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना शातिर होगा कि खोजी कुत्ता भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। एक दिन मार्क को एक मैगजीन मिली। उसने उसे खोला तो देखा कि ये उसी आदमी ने भेजी है। ये देखकर उसके साथी उसके लिए बहुत खुश हुए। वो सच में कामयाब हो गया था। पर अगली ही रात उसे फिर से पकड़ लिया गया। जब उसे वापस लाया गया तो वो जमीन पर पड़ा था और उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थी। लगता है उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। जैसे ही जेलर वहां से गए, सबने मिलकर उसे बिस्तर पर लिटाया। उसके बार बार भागने की कोशिश करने की वजह ये थी कि कुछ समय पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी। नियमों के मुताबिक उसे अंतिम संस्कार के लिए घर जाने की इजाजत थी, लेकिन जेलर को डर था कि वो भाग जाएगा, इसलिए उन्होंने न सिर्फ उसकी छुट्टी नामंजूर की बल्कि उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उसकी माँ को दफनाए जाने के बाद ही उसे बाहर निकाला गया। वो आदमी बस एक बार अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहता था, पर वार्डन ने इजाजत नहीं दी, इसीलिए उसने जेल से भागने का फैसला किया। वो एक सम्मानित फौजी था जिसने जंग में बहादुरी दिखाई थी, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में उसे 2 साल की जेल हो गई। शुरू में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा डींगे हाँकता रहता था। एक दिन जाकर उन्हें उस आदमी के बारे में असलियत पता चली। सब लोग बातें कर रहे थे, तभी किसी ने जिक्र किया कि एक आदमी ने 1 मिनट में कई चॉकलेट और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। तभी उस आदमी ने अचानक कहा कि वो 50 अंडे खा सकता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जाहिर है बाकी कैदियों को लगा कि वो बस डींगे हाँक रहा है, क्योंकि उनका वजन 2.5 किलो से भी ज्यादा होता और किसी आम इंसान का पेट इतना पचा ही नहीं सकता। इसलिए उसने सबसे एक शर्त लगाई कि वो 1 घंटे के अंदर सारे अंडे खा लेगा, लेकिन एक शर्त थी कि उसे उल्टी नहीं करनी है, वरना सारी शर्त रद्द हो जाएगी। जल्द ही 50 अंडे लाकर रख दिए गए। इस शर्त के लिए उस आदमी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। जैसे ही एक गार्ड ने टाइमर शुरू किया, चैलेंज शुरू हो गया। शुरू होते ही उसने अपनी जबरदस्त काबिलियत दिखाई। वो लगभग 1 सेकंड में एक अंडा खा रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।